जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिन लोगों ने अपने बड़े ईमानदार और एक तरीके से देखा जाए तो अथक प्रयास किए हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, उन सब का असर दिखाई पड़ रहा है। और अब लग रहा है कि धीरे-धीरे जो है थोड़ी बहुत नीचे की आवाज़ ऊपर सुनी जाने लगी है, और विशेष रूप से जिस प्रकार के कुछ नेतृत्व भारत के राज्यों में उभरे हैं, चाहे हिमंता विश्व शर्मा हो या योगी जी हो, और अभी तो सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं, सब लोग एक तरीके से लग रहा है कि इनकी समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए। और समाज के जो सरोकार हैं, विशेष रूप से हिंदू समाज के जो सरोकार हैं, उनके बारे में ये लोग थोड़े से सजग और सतर्क होने लगे हैं, उनके बारे में चिंता करने लगे हैं। विशेष रूप से मैंने देखा कि देखिए वहाँ उत्तराखंड में जहाँ एक परिस्थिति पिछली बार जीतने के बाद इन लोगों ने जहाँ मंदिरों पे कब्जा करने का कार्यक्रम शुरू किया था, आज पूरी परिस्थिति बदली हुई नजर आ रही है। तो बहुत परिवर्तन आ रहा है, और मुझे लगता है कि अ, अ, ये 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 बहुत ही ये आशान्वित करने वाली बात है, और बहुत ही महत्वपूर्ण। నమస్కారం అండి. మా బిడ్డకి, మాకు ఎవరు లేరండి. వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ అమ్మ ये बहुत ही ये आशान्वित करने वाली बात है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू समाज के लिए। जी हाँ, एक घटना का मैं आपसे वर्णन करूँ। अभी मैं 3-4 दिन लखनऊ में बिता कर आ रहा हूँ, और वहाँ पर जो मुझे वर्णन सुनने को मिला, जो योगी जी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, वो उन्होंने स्टेडियम में लिखा रखा था। और उन्होंने जो पूरा अधिकारी वर्ग था और जो राजनीतिक वर्ग भी था, उन्होंने अपने कैलकुलेशन से अधिकतम 50,000 की व्यवस्था की थी। और वहाँ पर स्थिति ये हुई कि स्टेडियम के अंदर लगभग 1.5 लाख लोग थे, और स्टेडियम के बाहर 2 लाख लोग थे, और सड़कों पर पता नहीं कितने थे जो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। और इस तरह का ज्वार उत्तर प्रदेश में किसी को भी याद नहीं है। और अब तो मैं भी 60 की आयु क्रॉस कर चुका हूँ, और वहाँ और भी लोग हैं, उनको किसी को याद नहीं है कि इस तरह का कभी ज्वार देखने को मिला हो। तो ये देखिए, ये होना ही था असल में। अ, योगी जी और जैसा बाकी लोगों का भी नाम मैंने दिया आपको, ये सारे लोग जो समाज के अंदर के जो भाव हैं, इन सारे भावों को परिलक्षित करने लगे। हम लोग पहले पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, विशेष रूप से संघ के जो प्रमुख हैं, उनके जो उनके जो व्याख्यान हुए हैं, और जो उन्होंने बातें यदा कदा कई मंचों से कही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार कहा था कि जो नेतृत्व है उसकी सुंदरता इसी में है कि वो आम जनता के, या जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, या जो जनता उनके साथ है, उसकी भावना को परिलक्षित करने लगे। तो एक बार आप उसको एक्सप्रेशन देने लगते हैं, तो नेतृत्व जो है अपने आप उभर के सामने चला आता है। नेतृत्व का काम ये नहीं है कि आप पॉन्टिफिकेट करें। अगर एक बार जहां किसी नेतृत्व ने यह समझ लिया कि हम आम जनता से ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम उससे ज्यादा चीजों को समझते हैं, वही सबसे बड़ी गलती करता है। नेतृत्व जब जन भावनाओं से गाइड होकर चलेगा, उनसे निर्देशित होकर चलेगा, तो वो एक सफल नेतृत्व होगा। और योगी आदित्यनाथ की ये एक विशेषता रही है। मुझे ध्यान आता है कई बार कि ट्विटर वगैरह पे कभी हम लोग ट्वीट करते हैं, कुछ कोई चीज कहते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं कोई उसको संज्ञान में ले रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं भी हो। अगर हम टैग कर देते हैं योगी जी को, सबको, तो कहीं ना कहीं कोई सुन रहा है। तो उसमें हमें लगता है कि ये इस तरह की जो सजगता रहती है नेतृत्व की, वो उसको लोकप्रिय बनाती है, और जनता उससे जुड़ती है। और यही यही कारण रहा होगा, और तो क्या हो नहीं सकता है। इनको अगर मोबिलाइज करना होगा तो मोबिलाइज भी किया गया होगा, लेकिन कितने लोग मोबिलाइज करेंगे? ये इस तरह का मोबिलाइजेशन संभव नहीं है। और वो जो उत्साह, विशेष रूप से देखिए, चाहे चुनाव हो या कोई कोई कार्यक्रम आप चला रहे हो, आप सरकारी कार्यक्रम कोई चला रहे हो, उसमें जनता की भागीदारी उसके उत्साह के ऊपर निर्भर करती है। और अगर आप जनता को हतोत्साहित करके चलना चाहें, कोई भी निर्णय लें, चाहे आपकी कोई योजना हो, कुछ भी हो, उसमें अगर जनता हतोत्साहित रहती है तो आपके साथ नहीं जुड़ेगी। तो जनता को कैसे उत्साहित रखना है,
जनता को तभी आप उत्साहित रख पाते हैं जब उसकी बात बोलने लगते हैं, उसकी भावनाएं भावनाएं आप समझ के, और जो आप करते हैं उसमें वो सारी भावनाएं जो है उसका आदर उसको दिखाई पड़ता है, और जनता आपके साथ अनायास अपने आप हो जाती है। ये पुराना जमाना जिसमें लोग कहते थे गांधी चल पड़े तो लोग उनके पीछे चल पड़े, ऐसा नहीं था। लोग चलना चाहते थे, कोई नेतृत्व सामने आ गया उसके पीछे चल पड़े, नेतृत्व आगे हो गया, लेकिन लोग चलने के लिए तैयार थे। उसे आपको याद होगा कि उमेंद्र जी थे उस समय, हमने कहा था कि जब मोदी 2014 में अपने भाषण देते थे, अपने चुनाव के भाषण होते थे उनकी रैलियों में, उन भाषणों में उनके भाषण को कोई सुनता नहीं था। लोग मोदी 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 करते रहते थे, और मोदी जी अपना जो भी भाषण दे रहे हैं कुछ आधा अनसुना आधा सुना रह जाता था, उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि ये व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहा है, हमारी भावनाओं का समादर कर रहा है। गुजरात का एक अनुभव उनके दिमाग में बैठा हुआ था और लोग उनके पीछे चल पड़े थे। तो ये नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, और योगी जी में और हिमंता बिश्वा शर्मा में, इन सारे लोगों में मुझे वो नेतृत्व दिखाई पड़ने लगा है। बाकी के लोगों के अंदर भी, जैसे कि मुंबई के अंदर भी मैंने देखा कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी समझ में ये बात आ गई है। शुरुआती दौर में शायद उनके सामने ये चीजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनको स्पष्ट होने लगा है कि जन भावना का आदर करते हुए उनको चलना। और जन भावना कौन सी जन भावना? हिंदुओं की जन भावना। हिंदू समाज जो है, जो पूरी तरह से उसको अलग थलग करके रखा गया, उसके सरोकारों की कोई किसी को चिंता नहीं रही। अचानक उसकी चिंता करने वाला कोई मिल जाएगा तो हिंदू समाज तो उसको अपने कंधे में बिठा के घूमने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये परिलक्षित इसमें भी हो रहा है कि अब एक प्रकार से राजनीतिक पटल पर विशेषकर मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक तरह की प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई है। जी। और वो प्रतिस्पर्धा यह दिखाने के लिए आरंभ हो रही है, उसमें लोग जैसे हमारे मध्य प्रदेश के ही उदाहरण ले लें कि मध्य प्रदेश में भी जो एक अत्यंत नरम माने जाने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, वे भी अब बुलडोज़र पर सवार हो गए। तो और जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप देखें, मैं बिहार का उदाहरण दूँगा, नीतीश कुमार जी जो पूरे इस सरोकार से एक तरह से अभी भी कटे हुए हैं। आप उनकी स्थिति देखिए कि किस तरह से बिहार जो है वो बद से बदतर स्थिति में रोज़ जा रहा है। और ये देखते हुए आपने देखा होगा कि कई और मुख्यमंत्री, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, अब ये देखिए उन्होंने कितने भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जी। और भव्य मंदिर के माध्यम से वो यह प्रदर्शित करने का साहस कर पा रहे हैं कि वे भी हिंदू सरोकारों के प्रति जागृत हैं। यद्यपि अभी भी उनका जो मोह है थोड़ा-सा तथाकथित सेक्युलर वोट का, जो कि प्योरली कम्युनल होता है, वो नहीं छूटा है, वो अभी भी दिखता है। लेकिन यह जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, वह भी महत्वपूर्ण है। आप कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, वो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। एक पहलू ये है कि आपको लगा कि कोई कुछ कह रहा है, आप उसको कर दे रहे हैं। लेकिन आप उसका जो वैचारिक आधार जो होना चाहिए, उस वैचारिक आधार को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अगर आप उस वैचारिक आधार को नहीं समझेंगे, तो जो कुछ भी करेंगे, आप वो सतही करेंगे। आप उसको जिस तरीके से करना चाहिए, और जो जिसके लिए जो आपको एक रणनीति बना के उसको करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस सारे नेतृत्व में, जो नए नेतृत्व है, केवल एक बुलडोजर जो है, एक सिंबॉलिक बुलडोजर करके नहीं होगा। उसमें क्यों बुलडोजर जो है, मतलब कि अचानक महत्वपूर्ण हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि धरातल पे जो कुछ हो रहा था उसका एक समाधान ढूंढा बुलडोजर ने। ये इसलिए नहीं है कि, और जैसे कि हिमंता बिश्वा शर्मा की उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, क्यों हम उत्साहित होते हैं उनको देख के? कारण ये है कि कि जो जो उसके लिए जो वैचारिक आधार है, लगता है कि उसका धरातल एक तैयार करके उसको अपनी सारी रणनीति बना रहे हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, और वो बहुत ही यथार्थपरक रणनीति है। तो वैसे ही शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी हो, सारे जो मुख्यमंत्री हैं, सारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप यथार्थपरक जो कुछ भी आप धरातल का निर्माण करना वो करें। वैचारिक धरातल, एक एक ठोस वैचारिक धरातल पे खड़े हो। ऐसा नहीं हो कि हवा हवाई ही सब कुछ हो जाए, 4 दिन बुलडोजर चला और 5वें दिन जो है बुलडोजर जो है ध्वस्त होकर बैठ गया। ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलें कि अगर आप
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अगर आपकी है, तो उसका एक वैचारिक आधार होना ही होना है। और वो वैचारिक आधार जो है वो हिंदुत्व ही हो सकता है। हिंदुओं को एक करके ही इस देश के विकास की रूपरेखा बनाई जा सकती है। हिंदुओं को एक करके ही इस देश का विकास हो सकता है, और देश अगर विश्व गुरु की बात बार बार लोग करते हैं तो विश्व गुरु बन सकता है। तो वो वैचारिक आधार जो है उसको समझना पड़ेगा, इन लोगों को ठोस होना पड़ेगा। उसमें उहापोह की परिस्थिति इनके दिमाग में रहेगी, कोई भी दुविधा कहीं से आएगी और उनको लगेगा कि 2-4 दिन के लिए कुछ 2-4 इश्यूज को टच कर दे, काम हो गया। नहीं, उससे नहीं होने वाला है। उसका एक बहुत ही ठोस आधार, उसकी ठोस रूपरेखा, उसकी पूरी संरचना दिमाग में रख के इनको चलनी पड़ेगी। और समय बहुत कम है, बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा इनको, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये सजगता आज तो 8 साल के बाद हमें नजर आ रही है। 2-4 नेतृत्व तो निकले हैं और धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू हुई हैं। नहीं तो अभी तक तो सबका विश्वास का गीत गाया जा रहा था। अब जी। लोगों की समझ में आ रहा है कि सबका विश्वास का गीत काम नहीं करने वाला है। आप हुँ। सब कुछ दे दें, और यहाँ तो दिया लोगों ने ना, योगी जी ने भी तो दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सुविधाएं दी गई, और उसको उसके ढोल भी पीटते रहे नकवी साहब कि साहब 35% जो कुछ भी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं थी, मुसलमानों को 35% मिली हैं, वो हिंदुओं के मुकाबले में कहीं ज्यादा मिली हैं। लेकिन क्या हुआ, सब लोग जानते हैं क्या हुआ। योगी जी खुद गोरखपुर के अंदर जो, अगर वो जो मैंने खबरें सुनी हैं कि मुस्लिम इलाकों में जिस तरह के वोट इनको मिले हैं, उससे भी स्पष्ट हो गया कि वो सब काम नहीं करने वाला है। आप अगर नहीं यथार्थ को समझे बिना और आप ये मान के चलते रहेंगे कि आ, 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 एक झूठी कहानी रच के और आप सफल हो जाएंगे, उससे नहीं होने वाला। यथार्थ को जानिए। कहीं कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट होने का ये जो लोगों के दिमाग में फितूर रहता है, उससे दूर हटके जो यथार्थ के धरातल पर रहते हुए सॉलिड वैचारिक आधार बनाते हुए अपना काम पूरे ही आत्मविश्वास के साथ बेहिचक बेलाग लपेट करें। इस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। लोग ऐसे नेतृत्व को ढूंढ रहे हैं, और जब मिलता है तो लोग क्यों नहीं लाखों की संख्या में उसके पीछे आगे खड़े हो जाएंगे। वही हुआ होगा लखनऊ में, और क्या। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने ये एक संकेत दिया हम्म, कि पॉलिटिकली करेक्ट, तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस अभी भी हमें कम से कम यदि हम देखते हैं जो तथाकथित जो एस्टैब्लिशमेंट है, आपका ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, और मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें बीजेपी के भी अधिकतर लीडर्स शामिल हैं, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस अभी भी जा नहीं रही है, और वो अभी भी एक हीन भावना है जो लगातार उस पुराने सेक्युलर एस्टैब्लिशमेंट से, पश्चिम से एक अप्रूवल माँगती है। वो तभी उसको अच्छा लगता है जब बाहर वाले पीठ थपथपा दें। जब तक वो पीठ थपथपाए नहीं, जब तक वो टॉफ़ी नहीं दें, तब तक वह बच्चा प्रसन्न नहीं होता है। ये है समस्या। और क्यों है ये समस्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सारी दुनिया को देख लिया है, बीजेपी के नेतृत्व ने भी दुनिया को देख लिया है, हमने भी दुनिया को देख लिया है, भारतीयों ने भी दुनिया को देख लिया है। सब जान गए हैं कि कौन कितने पानी में है, चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे यूरोप वाले हों, या कहीं के जो भी हैं, कौन कितने पानी में है हमको आज पता है। आज जो वैश्विक जो 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 हम सब लोग, जो वैश्विक स्थिति है उससे चिर परिचित हो गए हैं। हम सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जान गया है, सब कुछ देख रहा है उसके सामने जो घट रहा है, सब जान रहा है कि कौन किसकी क्या औकात है। और उसमें ये सबकी समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस तो हर जगह फ्लॉप हो रही है। पॉलिटिकल करेक्टनेस यूरोप में नहीं चल रही है, पॉलिटिकल करेक्टनेस अब यूएस में नहीं चल रही है। तो आप किस बात के लिए पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में पड़े हुए हैं? यथार्थ से नहीं भाग सकते, कोई नहीं भाग सकता, और वो सबके सामने स्पष्ट है। तो अभी जो निर्णय हुए हैं, जैसे कि अभी बीच में ये जो ये दिलीप सिंह कोई, ये जो आए थे, ये जी हाँ, जी हाँ। जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के का जो, डिप्टी एनएसए। हाँ, जो वो उसका सारा उन्होंने